नमस्कार। चलिए आज गहराई से जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। ये एक ऐसा इवेंट है जो भारत की खेल भावना और विविधता का असली जश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसका मेजबान कौन था, इसके प्रतीक क्या थे और चैंपियंस कौन बने। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इन खेलों का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उनकी पहचान क्या थी, आखिर कौन कौन था मैदान में, चैंपियन कौन बने, और अंत में इनका अतीत और भविष्य कैसा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से। आखिर ये 38वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ थे और कब हुए थे? तो इन खेलों का आयोजन हुआ था खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में, और अगर तारीखों की बात करें तो ये थे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। आप जानते हैं हर बड़े इवेंट की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक आत्मा होती है। तो चलिए देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पहचान क्या थी, उनका जज्बा कैसा था और इनकी पहचान को बनाने वाले आखिर कौन से तत्व थे। यहां देखिए, इनका मैस्कॉट, इनकी थीम, मोटो, टॉर्च, यहां तक कि थीम सॉन्ग भी, हर चीज एक कहानी कहती है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले मिलिए मोली से। ये थे इन खेलों के ऑफिशियल मैस्कॉट। और मोली है क्या? ये एक मोनाल है, उत्तराखंड का एक स्थानीय पक्षी जो उस क्षेत्र की शानदार प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है। इस बार की थीम सच में बहुत खास थी। ग्रीन गेम्स यानी हरित खेल, और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पर्यावरण की तरफ एक गंभीर प्रतिबद्धता थी। इस बात का वादा कि ये इवेंट प्रकृति पर कम से कम असर डालेगा। और मोटो वो था संकल्प से शिखर तक। कितना शक्तिशाली है ना? ये हर एथलीट की यात्रा को बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि कैसे एक संकल्प से शुरुआत करके वो उत्कृष्टता की चोटी तक पहुंचते हैं। खेलों की जो आत्मा होती है वो उसकी मशाल में बसती है, और इस बार जो सेरेमोनियल टॉर्च थी उसको एक बहुत ही शानदार नाम दिया गया था, तेजस्वी। चलिए पहचान की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि आखिर मैदान में कौन कौन था, मतलब प्रतियोगी कौन थे और इन खेलों को आयोजित कौन कर रहा था। तो कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? पूरे 37। सोचिए, देश भर से 37 टीमों ने मुकाबला किया। यही तो है इस आयोजन का राष्ट्रीय दायरा। और ये 27 टीमें मुकाबला कर रही थीं, पूरे 35 अलग अलग खेलों में। मतलब एथलेटिक टैलेंट की कितनी जबरदस्त विविधता देखने को मिली होगी। अब इतना बड़ा आयोजन, इसको सफल बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे थी एक सॉलिड टीम। आयोजन समिति में थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जाहिर है मेजबान उत्तराखंड की सरकार। और इस पूरे भव्य आयोजन को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहा था इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी IOCL। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नतीजे। चलिए देखते हैं कि चैंपियंस कौन बने और ट्रॉफी किसने उठाई। तो सबसे बड़ा सवाल, पदक तालिका में किसने बाजी मारी? और विजेता थी सर्विसेज, यानी सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस टीम ने एक बार फिर से टॉप स्पॉट हासिल किया। अब यहां पदक तालिका में एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, रैंकिंग गोल्ड मेडल्स के आधार पर होती है। भले ही महाराष्ट्र के कुल पदक 201 सर्विसेज के 121 से काफी ज्यादा थे, लेकिन सर्विसेज ने 68 गोल्ड जीते, जबकि महाराष्ट्र ने 54, और बस इसी गोल्ड मेडल की गिनती ने उन्हें नंबर 1 बना दिया। और इसी के साथ टॉप पर रहने के लिए सर्विसेज ने जीती प्रतिष्ठित राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। यह ट्रॉफी ओवरऑल चैंपियन टीम को दी जाती है, मतलब नेशनल गेम्स का सबसे बड़ा सम्मान। तो ये तो हुई इस साल की बात, लेकिन इन खेलों को एक बड़े संदर्भ में देखना भी जरूरी है। इनका अतीत कैसा रहा है और आगे क्या होने वाला है। नेशनल गेम्स एक सफर की तरह है। पिछले यानी 37वें खेल गोवा में हुए थे, ये 38वें खेल उत्तराखंड में हुए, और अब ये सफर आगे बढ़ रहा है। अगले 39वें खेल मेघालय में होने वाले हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जरूर उठता है, उत्तराखंड के इन ग्रीन गेम्स की विरासत क्या होगी? क्या ये सिर्फ एक बार की थीम बनकर रह जाएगी, या फिर आने वाले मेजबान राज्यों के लिए एक नया मानक तय करेगी? इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी विरासत हो सकती है जो शायद पदकों से भी ज्यादा कीमती है।